हेलो डियर चिल्ड्रन, वेलकम टू माय क्लास प्यारे बच्चों। और आज अपने इस क्लास के अंदर आपके लिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया बेटा। एंड द क्वेश्चन इज फ्रॉम द चैप्टर लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इस क्वेश्चन की वीडियो पहले बना चुका हूं मैं, तो आज इसकी वीडियो मैं दोबारा बना रहा हूं कुछ अलग मेथड से। क्लियर? इसलिए बना रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन बेहद 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 इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अगर आपने ध्यान दिया हो, आप किसी भी होता है किसी भी एग्जाम में, यानी हाफ ईयरली एग्जाम और आपका जो प्री बोर्ड एग्जाम है उसमें शायद आ चुका हो, लेकिन मेरा मन कहता है एग्जाम ये क्वेश्चन बोर्ड में आ सकता है वाला। तो इसलिए बोर्ड के लिए सब बच्चे तैयार है ना, तो एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं अच्छी तरीके से कि हमारा क्वेश्चन कहता क्या है बेटा। ठीक, क्वेश्चन इज गिवन कि प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन हाईवे। वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड another from B at the same time. If the cars travel in same direction at different speeds, they meet in 5 hours. If they travel towards each other, they meet only in 1 hour. तो what are the speeds of the two car? कुछ मीनिंग समझा है? यहां पर दो स्टेशन हैं ए और बी, उनके बीच की डिस्टेंस 100 किलोमीटर की है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है कि वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए, एक कार तो चली स्टेशन ए से, एक चली स्टेशन बी से। अब दो कंडीशन अलग अलग, पहले चलते हैं सेम डायरेक्शन में तो वो 5 घंटे के बाद मिलती हैं। अगली बार डिसाइड हो कि नहीं यार हम अपोजिट डायरेक्शन चलेंगे, तो इस बार सिर्फ 1 घंटे मिल जाती है वो। तो हमें कहता है कि व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ द टू कार्स, कि दोनों कार्स की स्पीड बताओ। तो पहले काम करते हैं, हम दोनों कार की स्पीड मान लेते हैं। तो लेट द स्पीड ऑफ कार फ्रॉम स्टेशन ए। अक्सर हम लोग फ्रॉम कार ऑफ कार ए लिख लेते हैं, ऐसा मत करना कि फ्रॉम स्टेशन ए लिख के चलो। बी एक्स किलोमीटर पर आवर, राइट? एंड द स्पीड ऑफ कार फ्रॉम स्टेशन बी बी वाई किलोमीटर पर आवर। ये हो बेटा। अब क्वेश्चन में बात ध्यान देकर चलना सब बच्चे। बेटा इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा एक पहले किया, एक दोबारा मैं करने के लिए जा रहा हूं आपके लिए। एक तो करते हैं नॉर्मल स्पीड लेकर हम लोग, स्पीड डिस्टेंस टाइम। एक वर्ड हम यूज करते हैं फिजिक्स के अंदर आता है रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव स्पीड वाले मेथड से क्वेश्चन की वर्किंग आपके लिए काफी आसान हो जाएगी, और इतनी आसान हो जाएगी कि हो सकता है कुछ बच्चे इसकी वर्किंग क्वेश्चन को पढ़ के इसका आंसर निकाल दें, ऐसा पॉसिबल भी है। यानी क्वेश्चन अगर किसी को एमसीक्यू से गलती से मिल जाए एमसीक्यूज में, तो उसको देख के आप आंसर आराम से निकाल सकते हैं आप लोग। क्लियर? तो अब एक बार सबसे पहले काम करते हैं, हल्का सा आपको आइडिया दे रहा हूं कि ये रिलेटिव स्पीड चीज क्या है आपके लिए। ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, बताऊंगा कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको हम लोग। यहां पर वी हैव 2 डिफरेंट कंडीशंस। फर्स्ट कंडीशन इज गिवन कि सेम डायरेक्शन, और डियर चिल्ड्रन सेकेंड इंफॉर्मेशन है हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन। अच्छा, आप लोगों ने एक चीज देखा है कि जब कभी आप स्कूटी पे चलते हो या कभी कार में जा रहे होते हैं आप लोग, तो आपने देखा यार गाड़ी में, अगली गाड़ी में तुम्हारा फ्रेंड जा रहा है, आपने उसको ओवरटेक किया, ओवरटेक कर बोला अच्छा भाई हाय हेलो किया और आगे बढ़ गए उसको लेके, यानी आप उस गाड़ी को ओवरटेक कर रहे हैं। क्लियर? तो यहां पर हम रिलेटिव स्पीड कैसे निकालते हैं, ध्यान देना। सेम डायरेक्शन जाने के लिए ये चली तुम्हारी कार, क्लियर? मैं सो कार मान लेता हूं, और यहां से पीछे तुम्हारा दोस्त आ रहा मान ले, चलो ऐसे मान लेते हैं यार। अब इसने आपको देखा, है हेलो करा और आगे बढ़ गया। आपकी गाड़ी की स्पीड मान लिया 60 किलोमीटर पर आवर की है, राइट? और आपके दोस्त की स्पीड फॉर एग्जांपल 70 किलोमीटर पर आवर की है। तो जानते हो व्हाट शुड बी द रिलेटिव स्पीड? तो यहां पर जो रिलेटिव स्पीड आप कैलकुलेट करेंगे प्यारे बच्चों, वो पता क्या बनेगी? इस वाली स्पीड में से इस वाली स्पीड को माइनस करो, यानी कि 70 माइनस 60 कितना बनेगा? मात्र 10 किलोमीटर पर आवर। आप समझ सकते हैं सारे बच्चे आप लोग कि 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तो साइकिल की भी नहीं होती। तो ऐसी कंडीशन में 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर आराम के साथ किसी को भी हाई हेलो कर सकते हैं। लेकिन सर
अगर अपोजिट डायरेक्शन जा रहा है पीसी स्पीड पर, क्या वहां पर हाई हेलो पॉसिबल है? प्यारे बच्चों, अपोजिट डायरेक्शन में कभी हाई हेलो पॉसिबल नहीं है, राइट? ये चलते तुम्हारी गाड़ी, सामने सारा तुम्हारा दोस्त, लाइक दिस, ये उसी कार मान लिया। स्पीड वही 60-70 का एज्यूम कर लेते हैं हम लोग, ये 60-70 मान लेते हैं उसको हम लोग। जब यहां पर आप रिलेटिव स्पीड कैलकुलेट करेंगे तो ये बनेगा 60 + 70, कितना बन गया प्यारे बच्चों? 130 किलोमीटर पर आवर। यार मुझे नहीं लगता कि 130 किलोमीटर पर आवर के स्पीड पर किसी को हम हाई हेलो कर सकते हैं, पॉसिबल नहीं है। तो ये चीज ध्यान रखकर चलना सारे आप लोग कि सेम डायरेक्शन चलेंगे तो हमेशा स्पीड्स को माइनस करना है, और इफ यू आर गोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन तो हम उस कंडीशन में अपोजिट में हमेशा प्लस करेंगे। आप इसको सेम माइनस अपोजिट प्लस। अब यहां सुनते हैं, हमने एक को एक्स माना, एक को वाई माना, हमें अभी तक ये नहीं पता गाड़ी किधर कौन सी डायरेक्शन जा रही है वो, और कौन सी गाड़ी की स्पीड ज्यादा है। तो फिलहाल हम एक काम करते हैं, हम इसकी स्पीड को ज्यादा मान के चलते हैं, इसको वाई को हम कम मान लेते हैं। एक डायग्राम शो कर दूंगा आपके लिए, बेटर पड़ेगा। थोड़ी देर के लिए चलो मैंने मान लिया ये स्पीड ज्यादा है, तो अगर दोनों गाड़ियां सेम डायरेक्शन जा रही हैं तो कैन यू टेल मी चिल्ड्रन के व्हाट शुड बी द रिलेटिव स्पीड? ज्यादा कौन सी है x, कम कौन सी है y? क्या बनेगा x - y। अपोजिट डायरेक्शन x + y, तुम्हारा काम आराम से हो जाएगा। अगले पेज पर आ रहा हूं मैं। अगले पेज पर आपके लिए एक छोटा सा ब्लॉक बना के समझाऊंगा आपको मैं इसको, आप शायद इसको और बेटर समझ पाएंगे इससे। दो प्यारे बच्चों, यहां पर जो वर्ड लेकर चलते हैं हम लोग, मैं आपके लिए कर दूं उसमें, दो बेटा, सबसे जो फर्स्ट लिखा ना मैंने, जो ब्लॉक छोड़ रखे हैं, आपको मालूम फॉर्मूला कहता है स्पीड, टाइम और डिस्टेंस, ऐसे होता है। तो यहां मैं लिख के चलूंगा रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड। यहां लिखो टाइम और यहां लिखो डिस्टेंस, तो मान लिया काम बहुत आसान हो जाएगा। नाउ वी हैव टू डिफरेंट कंडीशंस। फर्स्ट कंडीशन क्या है भैया? बोथ द कार्स ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन। थोड़ा इसको भी बढ़ा लेते हैं, चलिए हम थोड़ा सा और आगे कर लेते हैं, तुम्हारी वर्किंग काफी आसान हो जाएगी इससे। अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आप ऐसे ब्लॉक बना करेंगे तुम्हारा काम काफी आसान होगा बेटा। सबसे पहले चीज यहां पर कंडीशन हमारी है सेम डायरेक्शन बेटा, सेम डायरेक्शन, शॉर्ट में लिख दूं डायरेक्शन, इतना काफी है। और यहां लेके चलूंगा मैं अपोजिट डायरेक्शन, ये लीजिए चलो जी बच्चों। सेम डायरेक्शन, स्पीड प्लस करोगे माइनस करोगे? वापस आओ। सेम डायरेक्शन, स्पीड माइनस होगी, तो अगर स्पीड माइनस होगी तो क्या बनेगा हमारे पास? x - y। अपोजिट डायरेक्शन, स्पीड प्लस होगी, x + y। व्हाट इज द डिस्टेंस? पहले डिस्टेंस लिख के चलूंगा। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ बोथ द स्टेशन बिटवीन टू स्टेशंस? दैट इज गिवन 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, और यहां पर भी 100 किलोमीटर। What time? यानी कि इन सेम डायरेक्शन बोथ द कार्स मीट आफ्टर हाउ मच टाइम? दैट इज वेरी मच क्लियर, दे मीट आफ्टर 5 आवर्स, 5 घंटे बाद मिलती हैं। तो सर यहां लिख के चलेंगे 5 आवर्स। इन अपोजिट डायरेक्शन दैट इज वेरी मच क्लियर, यानी कि 1 घंटे के बाद गाड़ी मिल जाती है। इस चीज को भर लो, तुम्हारे क्वेश्चन में दिक्कत नहीं पड़ने की बिल्कुल भी। अब आ जाओ, जो मन करे वो फॉर्मूला अप्लाई कर दो। चाहो तो अप्लाई कर दो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाहे अप्लाई कर दो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और चाहे अप्लाई कर दो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। परफेक्ट आंसर आएगा। तो मैं अप्लाई करने जा रहा हूं बच्चों। फर्स्ट केस, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। फर्स्ट केस, व्हाट स्पीड इज गिवन? x - y। व्हाट इज द डिस्टेंस? 100, टाइम 5, कैंसिल करो, क्या मिला? 20। तो दैट मीन्स के फर्स्ट इक्वेशन मेरी बन गई x - y इज इक्वल टू 20। ये लीजिए। सेकेंड केस,
फर्स्ट का फर्स्ट के नीचे, सेकंड का सेकंड के नीचे। सेम फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू क्या बनेगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। व्हाट स्पीड इज गिवन, x प्लस वाई। व्हाट इज द डिस्टेंस, 100 टाइम 1, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू मिलेगा 100। ये बन गई मेरी सेकंड इक्वेशन। एक बात क्लियर कर दूं, जब भी क्वेश्चन आपको मिलेगा डिस्टेंस और टाइम आपको ऐसे मिलेंगे कि दोनों आपस में डिविजिबल होंगे। डिस्टेंस वो मिलेगी जो टाइम से डायरेक्ट कटेगी। अगर यहां पर लिखा 120 सपोज डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन, तो यहां पर टाइम आपको देकर चलेगा ऐसा जो कि 120 का फैक्टर होगा, यानी कि 120 से डायरेक्ट करना चाहिए और सेम कंडीशन यहां पर होगी। सिंपल निकल जाएगा यार। तो यानी x माइनस वाई माना, टाइम तुम्हारे पास, डिस्टेंस तुम्हारे पास, खटक से निकाल देंगे। अब इसके बाद दोनों इक्वेशंस को सॉल्व इट बाय एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में सेकंड को माइनस कर दो या सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो, चॉइस तुम्हारी। चलो सेकंड में से फर्स्ट को करते हैं क्योंकि इसमें 100 आ रहा है इसलिए करता हूं मैं। तो सेकंड इक्वेशन क्या लिखे बेटा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। एंड व्हाट अबाउट फर्स्ट, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। जब सॉल्व करेंगे प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, व्हाट इज x प्लस x, 2x। 100 प्लस 20 इट्स 120। क्लियर। अब उसके बाद x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 120 अपॉन 2, कितना मिल गया, मात्र 60 किलोमीटर पर आवर। और इस x की वैल्यू को आइदर इन फर्स्ट इक्वेशन और इन सेकंड इक्वेशन कहीं पुट कर दो। तो सेकंड पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू या पुट द वैल्यू ऑफ x, जो तुम्हारा मन करे, इन सेकंड इक्वेशन या इन इक्वेशन सेकंड। तो पहले इक्वेशन लिखना, डायरेक्ट वैल्यू बिल्कुल पुट नहीं करोगे। x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x। 60 प्लस वाई इज इक्वल टू 100, y इज इक्वल टू मिला 100 माइनस 60, माइनस करो y इज इक्वल टू कितना मिल गया, 40। क्वेश्चन को यही नहीं छोड़ोगे आप, क्वेश्चन में ध्यान देना सारे बच्चे। लास्ट में हम लोग रिजल्ट जरूर मेंशन करते हैं हम लोग, ठीक। अब जब रिजल्ट मेंशन करेंगे आप लोग, अरे क्या हो गया इसमें, अब तो निशान छोड़ रहा है। चलिए, तो मैं नेक्स्ट पेज बता रहा हूं बेटा कि रिजल्ट कैसे मेंशन करेंगे आप लोग। तो x और y, जैसे प्रैक्टिकल में रिजल्ट हम लोग मेंशन करते हैं ना, कि प्रैक्टिकल करते टाइम सारे पॉइंट्स लिख दिए, लास्ट में रिजल्ट मेंशन करते हैं, ऐसे यहां पर है। लास्ट में लिख के चलेंगे कि देयरफॉर द रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ बोथ द कार्स एज 60 किलोमीटर पर आवर एंड 40 किलोमीटर पर आवर, दैट इज मैंडेटरी। तो वो मैं आपके लिए नेक्स्ट पेज पे लिख के जा रहा हूं, ये चलो यहां भी आ जाएगा आपके लिए। देयरफॉर, आई एम सॉरी मैं यहां लिख रहा हूं बेटा उसको, देयरफॉर द रिक्वायर्ड स्पीड, ये वर्ड ध्यान रख के चलना सारे बच्चे, रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ कार्स इज इक्वल टू कितना कितना बेटा, 60 इज इक्वल टू मत लगाओ, कार 60 किलोमीटर पर आवर डायरेक्ट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। 60 किलोमीटर पर आवर एंड 40 किलोमीटर पर आवर। इसका भी आधा नंबर टीचर कई बार मान लेते हैं कि बच्चे ने अगर रिजल्ट छोड़ दिया, हो सकता है कोई टीचर ऐसा बैठा जो आधा नंबर काट दे आपका। इसलिए लास्ट तक जब भी कभी वर्ड प्रॉब्लम करें, लास्ट में रिजल्ट जरूर मेंशन करेंगे आप लोग। क्लियर चलो। सो उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में जरूर आ गया होगा अच्छी तरीके से। और कभी अगर बेटर लगे बेटा कि क्वेश्चन ठीक ठीक समझ में आ रहे हैं, बेटर लग रहा है प्रेजेंटेशन मेरा, तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, राइट। सो थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू डियर चिल्ड्रन।